मुझे आजकल बहुत गुस्सा आने लगा। मैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। कोई भी सिचुएशन मेरे लिए ट्रिगर सिचुएशन बन जाती है जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मेरा एंगर मेरे करियर को, रिलेशनशिप्स को, फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा था। मेरे पार्टनर ने तो कह दिया है, अगर तुम अपना ये गुस्सा रिड्यूस नहीं करोगे तो मैं शायद तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। मुझे नहीं पता इस एंगर और फ्रस्ट्रेशन को मैं कैसे कम करूं। अगर आप भी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वी विल ट्राई टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो इस एंगर से कैसे बचा जाए। My name is Anmol. I'm a mental health practitioner, counselor, psychologist, career coach, life coach, and life skills trainer. I'm here to share my insights and learnings with you to tackle life challenges and attain your highest potential. Let's create balance in your life. Hi everyone, I hope all of you are doing great. Welcome to my channel Ask Life with Anmol. इस चैनल पे हम साइकोलॉजी रिलेटेड बातें करते हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक हमने जो चूज करा है वो है एंगर और फ्रस्ट्रेशन। क्यों आजकल लोगों में एंगर इश्यूज बढ़ गए? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ स्ट्रेसफुल सोसाइटी। आजकल किसको स्ट्रेस नहीं है? स्टूडेंट को एग्जाम का स्ट्रेस है, प्रोफेशनल्स को करियर में स्ट्रेस है, मैरिड पीपल को उनके रिलेशनशिप में स्ट्रेस है और हमारे पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है। तो इस स्ट्रेस से ही आपका एंगर क्रिएट होता है। आज हम जानेंगे व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ एंगर। हमारे मन में क्या होता है जब हम एंग्री होते हैं? क्या एंगर गलत या सही भी हो सकता है? एंगर इश्यूज के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं? हमारा एंगर इश्यूज कहां से आया है? या हमारे पेरेंट से आया है, एनवायरनमेंट से आता है या साइकोलॉजी से आता है? एंड लास्टली वी विल डिस्क्राइब सम थेरेपी बेस्ड टेक्निक्स कि थेरेपी की मदद लेकर हम इस एंगर इश्यूज को कैसे कम कर सकते हैं। सो लास्ट तक बने रहिए। पहले ये जानते हैं कि एंगर आता कहां से। एंगर का रूट कॉज है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? अगर आपको कोई चीज कही जाए, आपको अचीव करनी है, वो आप ना अचीव कर पाओ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको लेट्स से एग्जामिनेशन क्लियर करना है, इट कैन बी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, और वो आप ना कर पाओ तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। ठीक है। दूसरा, आपका कोई जॉब ऑफर नहीं आ पाए, ठीक, आप अपने मन पसंदीदा पार्टनर से मैरिज नहीं कर। सो ये सब चीजें हम जब चाहते हैं और वो नहीं पूरी हो पाती, उससे बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन दो तरीके की होती है। ये जो मैंने आपको बताया, पार्टनर, करियर, स्टडीज, ये सब होती है एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन। दूसरी तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें पता होता है कि हम वो चीज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल फीचर्स, बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट, तो उसकी वजह से इंटरनल फ्रस्ट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ब्यूटी पेजेंट जीतना है, ठीक है, यू वांट टू बी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ठीक है, और आपको पता है आपकी हाइट ही नहीं, आपका कॉम्प्लेक्शन वो नहीं, तो आप क्या है, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन करोगे, राइट। आपका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, आपको पता है आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाओगे, राइट, तब वो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फ्रस्ट्रेशन सबको होता है, राइट, बट कुछ लोग उस फ्रस्ट्रेशन को एंगर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंगर इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन। अगर आप वो बिहेवियर में बाहर की तरफ दिखा रहे हो अपना फ्रस्ट्रेशन, उसी को हम एंगर कहते हैं। ठीक है। तो यहां से हम जानते हैं कि स्टार्टिंग कॉज क्या है, एंगर। और फ्रस्ट्रेशन का स्टार्टिंग कॉज मैंने आपको बताया, जब आपकी चीजें पूरी नहीं हो पाती, जो डिजायर की साइकिल होती है और नहीं होनी होती है, उससे से हमारा एंगर इश्यूज आते हैं। लेट्स सी कि क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंगर के, राइट। सो द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड पैसिव एग्रेसिव, राइट। ये आपने बहुत सुना होगा, लोग पैसिवली अपना गुस्सा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कोई अपने पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लगी, तो आप खाना खाना बंद कर दोगे, आप उनसे बात करना बंद कर दोगे, आप उनकी बात नहीं मानोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फुल फ्लेजेडली एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें डांट पड़ सकती है,
उसे कहते हैं पैसिव एग्रेशन। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर से दिखाना चाहते हो कि मैं गुस्सा हूं किसी बात पे, तो आप पैसिव एग्रेशन दिखाते हो। आप बात करना बंद कर दोगे, आप अपना प्लान्स कैंसिल कर दोगे, आप उनकी बात ही नहीं सुनोगे, राइट। अगर आपको कहीं मूवी डेट जाना है, अगर आप कहीं लंच पे जाना चाहते हो, आप बहाना बनाओगे कि मुझे नहीं जाना। उसको कहते हैं पैसिव एग्रेशन। सो एक केस स्टडी देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा पैसिव एग्रेशन होता क्या है, राइट। सो इस केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ प्रिया। प्रिया एक वर्किंग प्रोफेशनल है, शी इज वर्किंग एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव। उसका एज है 29 ईयर्स। सो प्रिया फील्स कि उन्हें कॉन्स्टेंटली ग्रांटेड लिया जाता है वर्क। वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं अपने इमोशंस को। अगर उन्हें दिखता है कोई बायसेस हो रही हैं ऑफिस में, किसी को प्रमोशन मिल रहा है और वो डिजर्व नहीं करता, तो वो टॉन्टिंग वे में अपना एग्रेशन दिखाती है। तो पैसिव एग्रेशन किस तरीके से आता है? सरकाज़म के थ्रू आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करना चीजों को, वो टाइम पे काम नहीं करना, और लास्टली गॉसिप करना। तो इन चीजों से प्रिया अपना पैसिव एग्रेशन दिखाती थी मीटिंग्स में, जिससे उनके काम पे भी इफेक्ट होता था और उनके मैनेजर्स, उनके बॉसेस, उनके कलीग्स को भी फर्क पड़ता था। अगर थोड़ा हम इस पे पास्ट पे जाएं, ये पैसिव एग्रेशन आता क्यों है, तो उसमें हम देखते हैं प्रिया की जो फैमिली थी, दे डिस्करेज्ड हर एक्सप्रेसिंग द एंगर एग्रेसिवली। प्रिया की फैमिली ने हमेशा बताया गया है कि लड़की की एक इमेज होती है, लड़की कभी एंग्री नहीं हो सकती, उसको गुस्सा नहीं आ सकता, लड़की को हमेशा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सो उसने वो इंटरनलाइज कर दी अपने दिमाग में बिलीफ सिस्टम्स कि अच्छी लड़कियां आर्ग्यू नहीं करती, अच्छी लड़कियां गुस्सा नहीं होती, राइट। सो उनका एंगर बन गया पैसिव एग्रेशन, राइट। सो उनका साइकोलॉजिकल इंसाइट्स क्या हुआ पैसिव एग्रेशन को लेकर? सप्रेशन ऑफ एंगर, उससे क्या हुआ? उनको बर्नआउट होने लग गया अपना गुस्सा दबाने से, उनको इमोशनल एग्जॉशन होने लग गया, राइट। और उनको दिमाग में ये समझ आ गया, अगर मैं गुस्सा एक्सप्रेस करूंगी तो लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे, लोग मुझको लाइक नहीं करेंगे। और ये सब उन्हें कहां से आया है? जो उनके पास्ट में उन्हें सिखाया गया है, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि पैसिव एग्रेशन कहां से आता है और उसको कैसे लोग एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगर इज कॉल्ड असर्टिव एंगर। असर्टिव एंगर क्या होता है? और ये पॉजिटिव टाइप का एंगर है, जब एक कंट्रोल्ड वे में आप अपना एंगर एक्सप्रेस करते हो, आप अपनी बात रखते हो विदाउट किसी को हर्ट करे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड से कोई गलती हुई है, आप उन्हें एक टोन में बोलो कि आपकी ये प्रॉब्लम मुझे लगी, ठीक है, आप मुझे स्पेस नहीं देते हो, इसलिए मुझे ये इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट, आप कहीं वर्क करते हो, आपका कलीग आपसे बार बार डिस्टर्ब करता है आपको काम में, आप उसे आराम से न्यूट्रल वे में बताते हो कि आपकी ये बात मुझे प्रॉब्लमैटिक लगती है, इसलिए मुझे कभी कभी उस पर गुस्सा आता है। आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो, अगर आपके पार्टनर से कभी लड़ाई होती है तो आप पार्टनर को बोल सकते हो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इंस्टेड ऑफ जो मैंने पिछले डिस्कस करा पैसिव एग्रेशन दिखाना, राइट। दैट इज नॉट हेल्दी। यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने एंगर को इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, ना कि चिल्लाकर, ना कि कुछ बोलकर, ठीक है। इसे कहते हैं असर्टिव एंगर एंड दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव साइड ऑफ एंगर। नेक्स्ट टाइप का एंगर है एक्सप्लोसिव एंगर। जैसे नेम सजेस्ट करता है एक्सप्लोसिव, इसमें क्या होता है? एक सडन आउटबर्स्ट होता है जिसमें आप चिल्लाते हो, लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप चीजें तोड़ भी सकते हो, आप शायद किसी को हिट भी कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंगर, राइट। तो इससे क्या होता है? आप क्या करते हो? आप दूसरे को हर्ट करते हो, उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को आप डिसरिस्पेक्ट भी कर सकते हो। तो एक इसमें केस देते हैं एक्सप्लोसिव एंगर का, रोहन का। रोहन एक 16 इयर्स का चाइल्ड है जो भी स्टडी कर रहा है स्कूल में। तो रोहन हमेशा अपने टीचर से लड़ता था, क्लासरूम में फेंकता था चीजें, चॉक, डस्टर, नोटबुक्स, और वो हमेशा अपने क्लासमेट्स से लड़ाई करता था। समटाइम्स ही माइट स्लैप देम आल्सो, उनको उनसे लड़ाई करके फिजिकल भी होता था। अब इसमें होता क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लोसिव एंगर। इसके डीप रूट पे अगर हम जाएं, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि रोहन के जो फादर थे, ही वॉज वेरी अथॉरिटेटिव, ठीक है। उनका गुस्सा कन्वर्ट होता था रोहन के लिए। रोहन वॉज बीटन एट होम, उसकी डिसरिस्पेक्ट होती थी घर पे, उसको बोला जाता था कि तुम ऐसे हो, तुम सही नहीं हो, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए,
और वो चीज रोहन ने क्या करा, अपने दिमाग में डाल लिया कि मेरे लिए जो अथॉरिटी फिगर होंगे, जो मेरे से बड़े होंगे, वो सब गलत है, क्योंकि उनके फादर ऐसे, क्योंकि उनके फादर ने उनके साथ गलत करा। दूसरी चीज ये है, इसको कहते हैं डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। डिस्प्लेस्ड एग्रेशन में आप उन पे एंगर कन्वे करते हो जो आपसे वीक है, जो आपको कुछ बॉदर नहीं करेंगे। तो रोहन ने अपने क्लासमेट्स को मारना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव एंगर ना कि टीचर्स पे दिखा, बल्कि उनके क्लासमेट्स पे भी दिखा। इसको कहते हैं डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगर इज कॉल्ड क्रॉनिक एंगर। सो जैसे नाम से पता चलता है, क्रॉनिक मींस लॉन्ग टर्म। अगर किसी को बचपन से ही या जब भी उन्होंने काम स्टार्ट करा, उन्हें एंगर इश्यूज, उन्हें लगा कि मेरे साथ हमेशा अनजस्टिस हो रही है, दैट्स हाउ लाइफ इज, और उन्होंने जिंदगी भर कभी उसे केटर नहीं करा, तो वो एक टाइम पे आके ना क्रॉनिक एंगर बन जाता है। जैसे कि एक टीचर है, ठीक है, नेम राम, तो उन्होंने कभी अपने एंगर इश्यूज को सॉल्व नहीं करा, उन्होंने अब सिर्फ अपने अंदर दबाए रखी चीजें। उनको लगता था सोसाइटी ऐसी है कि मुझे क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी, मुझे बायस्ड ओपिनियंस मिलेंगे, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ, वो चीज बढ़ती रही उनके अंदर, ठीक है। और उन्होंने अब क्या करा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई है टीचिंग प्रोफेशन में, मेरे साथ बायसनेस हुई है, तो अब मैं फ्यूचर के साथ भी करूंगा। तो उनके स्कूल में जब वो प्रिंसिपल बन गए, तो उनके जब नए टीचर्स आते थे, उन्होंने उनके साथ क्या करा, उनको भी बायसनेस दिखाया, फेवरेटिज्म करा, उनको, वो हमेशा चिड़चिड़े रहते थे लाइफ से, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बिकॉज ही वॉज मूविंग इनटू लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो आपने वो लोग अगर देखे होंगे जो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको ज्यादातर क्रॉनिक एंगर रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म चलता है, राइट। वो सिर्फ एक दिन दो दिन का नहीं बात होती, वो बहुत सालों से उनके अंदर रहता है, उसको कहते हैं हम क्रॉनिक एंगर। ये भी एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ एंगर है। लास्ट फॉर्म ऑफ एंगर है सेल्फ डायरेक्टेड एंगर। इसको हम ऑल्सो कहते हैं इनवर्ड एंगर। जब हम एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने अंदर ही रखते हैं, उसको कहते हैं हम इनवर्ड और सेल्फ डायरेक्टेड एंगर, ठीक है। एक एग्जांपल अगर आपको दिया जाए इस चीज का, एक स्टूडेंट थी आयशा। आयशा एक 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, नीट एग्जामिनेशन की। उनको क्या हुआ, जब वो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने आप को लूजर कहना स्टार्ट कर दिया। आई एम नॉट वर्थ इट, राइट। मैं उस काबिल ही नहीं हूं कि मैं डॉक्टर बन पाऊं, ठीक है। वो अपने आप पे गुस्सा करती थी, कभी कभी सेल्फ हार्म भी करती थी अपने आप को, उनको सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। तो आयशा ने क्या करा, अपना जो गुस्सा था सारे अपने अंदर रख लिया, सेल्फ डायरेक्ट कर दिया, राइट। और इस गुस्सा सबसे खराब होता है, क्योंकि इससे हमको मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर डिसऑर्डर्स, राइट। सो आयशा ने ऐसा क्यों करा, बिकॉज उनकी फैमिली जो थी, उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि इंडिया में बहुत नॉर्मल है, राइट। कोई भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देख लो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट। जब वो फेलियर में कन्वर्ट हो गया, तो उनको अपना सेल्फ वर्थनेसनेस लगने लग गया। उनको लगा कि मैं वर्थ इट ही नहीं हूँ, राइट। उनको लगा कि मैं परफेक्ट ही नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गुड डॉटर, आई एम नथिंग इन लाइफ, राइट। अब मेरी लाइफ पूरी खराब हो गई है, राइट। सो ये सब इंटरनलाइज कर लिया उन्होंने चीजों को लेकर, राइट। सो दिस इज द मोस्ट हार्मफुल थॉट और वे ऑफ एंगर, जिसमें आप अपने अंदर चीजें कन्वर्ट कर देते हो एंगर को, जिससे कि आपको सेल्फ हार्म, गिल्ट, शेम, ये सब चीजें आने लग जाए अपनी लिविंग को लेकर। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कॉजेज होते हैं आपके एग्रेशन और एंगर के। मेजर 3 कॉजेज में हम इनको डिफाइन करेंगे। पहला होता है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कॉज, सेकेंड होता है साइकोलॉजिकल कॉज, एंड थर्ड होता है एनवायरमेंटल कॉज, ठीक है। पहला हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल और फिजिकल कॉज होता क्या है एंगर का। पहली चीज, स्लीप। आपने नोटिस करा होगा, अगर आप सोए नहीं हो किसी दिन, आपने 2-3 घंटे या 4 घंटे की मैक्सिमम नींद ली है, अगला दिन जो होता है बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, राइट। आपको कुछ पसंद नहीं आता, उस टाइम पे आपके एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं। आपने नोटिस करा होगा, तब आप और एग्रेशन लाते हो अपनी फाइट्स में, ठीक है। तो पहली चीज हो गई, अगर आप सो ही नहीं रहे हो अपने 7 to 8 आवर्स के स्लॉट में, तो आपको नेचुरली एग्रेशन होगा। सेकेंड चीज, खाना, फूड, हेल्थ। अगर आप कुछ ऐसी चीज खा रहे हो जो कि गीता के हिसाब से लिखी गई है, रजस, तमस और सत्वा गुण,
तो रजस और तमस गुण क्या होते हैं, आपके अंदर एग्रेशन, हीट बढ़ाते हैं, राइट। सो पित्त फूड, फॉर एग्जाम्पल ऑयली फूड, हाईली सार फूड, पूड़ी खाना, पकोड़े खाना, कुछ भी नूडल्स खाना, कुछ भी चीज जो कि हाईली सैचुरेटेड है ऑयल में, राइट, बहुत ही तीखा है, बहुत ही स्पाइसी है, उससे आपका नेचुरली एग्रेशन बढ़ेगा। आप ये कंपेयर भी कर सकते हो, एक दिन आप सात्विक फूड खाओ और दूसरे दिन आप ऐसे तामसिक और राजसिक फूड खाओ, दोनों दिन आपके इमोशंस कैसे रहते हैं, राइट। सो एक हमने डिटेल वीडियो बनाई है भगवत गीता और साइकोलॉजी को लेकर, अगर आपने वो नहीं देखी है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो दूसरी चीजों को खाना, तो आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हो, जहां पे आप सात्विक फूड ऐड कर सकते हो जिससे आपको एग्रेशन नहीं आएगा। थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट एमिगडेला। एमिगडेला एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि हमारे इमोशंस रेगुलेट करता है। सो बहुत रेयर केसेस में अगर आपका एमिगडेला डिफॉर्म हो चुका है किसी एक्सीडेंट की वजह से, कुछ भी डिफॉर्मिटी की वजह से ड्यूरिंग बर्थ, तो उससे भी आपको एग्रेशन इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट चीज, मेल्स में स्पेसिफिक देखा गया है जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, उनको भी एग्रेशन इश्यूज आते हैं। आपने देखा भी होगा स्कूल कॉलेज के बच्चे जो 16-17 साल के होते हैं, राइट, उनमें एग्रेशन सबसे ज्यादा होता है, ओके। दैट इज द नेक्स्ट थिंग। उसके बाद क्या होता है कि आपका पेरेंट्स की बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू ट्विन स्टडीज या फिर डीएनए से हमें ट्रांसफर होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आपके पेरेंट्स में गुस्सा है तो आप में कन्वर्ट हो जाता है वो गुस्सा, राइट, बट ये भी 50-50 होता है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो ये तो हो गए हमारे फिजिकल फीचर्स, फिजिकल सिम्टम्स। तो आपको जिन पे काम करना है वो है स्लीप और फूड। बाकी दोनों चीजें अगर आपको लगता है ज्यादा है, सो यू कैन टेक मेडिकेशंस विद साइकियाट्रिक हेल्प इन दिस केस। तो सेकंड कॉज क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि मैंने माइंड में सिचुएशंस बनाई हैं जिससे मुझे एंगर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ट्रैफिक में अगर दो लोग हैं, एक पर्सन के साथ अगर कोई सिचुएशंस होती है, रोड रेज का सिचुएशन होता है, तो एक बंदा उससे पीसफुली संभालता है, दूसरा बंदा बहुत एग्रेशन में आ जाता है, इसने मुझे टेक ओवर क्यों करा, राइट, मैं कोई छोटा नहीं हूं, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो माइंडसेट है उससे भी एंगर क्रिएट होता है। सो सम ऑफ द ट्रिगर्स आर कि इसने मुझे इग्नोर करा पर्पसली, इसलिए मैं गुस्सा हूं, राइट। आपके फ्रेंड को कोई काम होगा, ठीक है, आपने उसको कॉल करा, उन्होंने कहा मुझे काम है, बट उनको लगा कि नहीं पास में लड़ाई हुई थी इसलिए मुझे इसने ऐसे बोला, तो वो आप अपने दिमाग में कहानियां बना रहे हो जिससे आपको एंगर आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप ना कुछ चीजों को सीरियसली ले लेते हो, जैसे आपके पेरेंट्स ने कहा कि ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने सोचा मेरी पूरी जिंदगी इस एग्जाम पे बेस्ड है, इफ आई डोंट क्लियर दिस माय लाइफ इज रूइंड, मेरा कोई वजूद नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इफ आई मेस दिस अप मेरा करियर खराब हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैटास्ट्रोफ कि यू नो अपने दिमाग में गलत गलत चीजें हम भर देते हैं, उसकी वजह से एंगर इश्यूज आते हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर मान लो आप एक डेटिंग वेबसाइट पे हो, आपको किसी ने रिजेक्ट करा, ठीक है, तो उनके कुछ भी रीजन हो सकते हैं आपको रिजेक्ट करने के, बट आपने क्या सोचा कि आई एम अनलवेबल, मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, मैं ऐसा हूं, आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। उससे क्या आता है कि आपका एक्चुअल इश्यू था मिसमैच का, बट आपने क्या सोचा नहीं ये गलत है, मैं अनलवेबल हूं, इससे क्या हो रहा है, सेल्फ डायरेक्टेड एंगर आ रहा है, जो मैंने पहले डिस्कस करा, ठीक है। तो मेरे कॉग्निटिव थॉट्स क्या हैं, उसकी वजह से भी मुझे एंगर इश्यूज आते हैं, राइट। आप क्या सोच रहे हो, सिचुएशन वैसी नहीं होगी, बट मैं सिचुएशन को वैसा बना देता हूं जिससे कि मुझे बार बार एंगर इश्यूज आते हैं। थर्ड और लास्ट कॉज ऑफ एंगर है एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंट में दो एनवायरमेंट आते हैं, पहला एनवायरमेंट हो गया फैमिली का एनवायरमेंट, दूसरा एनवायरमेंट हो गया आपका सोशल मीडिया और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, राइट। पहले बात करते हैं फैमिली एनवायरमेंट। अगर आपके फैमिली एनवायरमेंट में आपने एग्रेशन देखा है, एग्रेसिवनेस देखा है अपने पेरेंट्स का, तो मोस्ट लाइकली आपको भी वही समझ आएगा कि यार दुनिया में चीजें ऐसी चलती हैं, एग्रेशन से ही मैं चीजें निकाल सकता हूँ। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर उस केस में जैसे मैंने पहला केस दिखाया आपको कि वहां पे आप अपने लड़की को सिखाते हो, फीमेल को सिखाते हो कि आपको एंगर नहीं करना है, तो वो सेल्फ डायरेक्टेड एंगर बन जाता है। तो जैसा आपको फैमिली एनवायरमेंट मिलता है वो भी एक रीजन होता है आप एंगर इश्यूज फेस करते हो। दूसरी चीज है मीडिया। अब देख लो आजकल क्या चल रहा है, नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे, यू सी एग्रेशन, यू सी क्राइम एवरीवेयर, ठीक है। अब खुद नोटिस करना,
आप इम्पल्सिव हो जाते हो, आप 2 दिन तक लगातार सीरीज देखो जो कि एग्रेसिव है, कोई चीज उसमें खून खराबा दिखाया जा रहा है, आप वही चीज इमोट करने लग जाते हो, राइट? तो आपको क्या लगता है दुनिया ऐसी ही होती है, मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मैं इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहा हूँ, राइट? उससे क्या होता है, मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो। एक स्टडी करी गई थी बंडूरा द्वारा, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, 2 बच्चों को डाला, एक को बहुत वायलेंट मूवी दिखाई गई और दूसरे बच्चों को एक नॉर्मल मूवी दिखाई गई। और जब वो बाहर आए बच्चे, उनके सामने डॉल रखी हुई, ठीक है? तो उन्होंने क्या नोटिस करा, जिन बच्चों को वो वायलेंट मूवी दिखाई गई ना, उस डॉल से वो लड़ने लग गए और दूसरे जो बच्चे थे उस डॉल से वो खेलने लग गए, राइट? सो दैट इज हाउ आपका जो मीडिया और एनवायरनमेंट है आपको वो कन्वर्ट करेगा आपके एग्रेशन में। सो यू शुड बी वॉचफुल कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो सोशल मीडिया पे, जैसे बिग बॉस हो गया, बहुत सारे शोज हो गए जो सिर्फ एग्रेशन दिखाते हैं, नेगेटिविटी दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया तो नेगेटिविटी पे सर्व कर रही है, उनका मेन फोकस है नेगेटिविटी रहता है, ठीक है? आप अपने आप को चेक करो, आप कितनी सीरीज देख रहे हो जो कि नेगेटिव है, क्राइम थ्रिलर एक्सेट्रा है, कुछ टाइम चलता है बट वो एक्सेसिव हो रहा है तो आपके एंगर इश्यूज आएंगे ही आएंगे, राइट? सो ये तीनों में चीजें मैंने आपको बता दी। फिजिकल लेवल पे आपको हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे और एनवायरमेंटल लेवल पे। अब आपको जानना है इन तीनों में से आपका कौन सा ट्रिगर पॉइंट। अब जानते हैं ट्रिगर्स क्या होते हैं हमारे एंगर के, ठीक है? उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब जंगल में जा रहे हो ट्रैक करते हुए, ठीक है? आपको चलते चलते चोट लग जाती है, हाथ, यहाँ पर हाथ में चोट लग जाती है, आपको दर्द होता है उस टाइम पे, पर इतना दर्द नहीं होता, आप उसको बैंडेड लगाते हो ऊपर से और आप चलने लग जाते हो, पर उस चोट को आप ना कपड़े से ढक लेते हो, ठीक है? उसके बाद एक आपको पर्सन मिलता है जंगल में, वो आपकी हेल्प करता है और मजाक मजाक में ना वो कपड़े पे हिट करता है। आपको गुस्सा आता है, क्यों आपने हिट करा मुझे, राइट? वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता था आपके यहाँ पे चोट लगी, आई एम सॉरी, ठीक है? उसके बाद फिर आप आगे चलते हो, ठीक है? फिर से आप उसको कपड़े से ढक देते हो, अभी वो वुंड और चोट हील नहीं हुई, आप चलते हो। दूसरा पर्सन मिलता है, वो भी सेम मजाक मजाक में ना मार देता है कपड़े को, आपको और गुस्सा आता है, ठीक है? आपने क्यों मार दिया मुझे? तीसरी बार जाते हो आप, फिर सेम चीज होती है। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं, कभी कोई चीज हमारे अंदर हील नहीं हुई होती पहले से, वो चोट अंदर से दिमाग में हील नहीं होती और उस पे कोई बार बार ट्रिगर करे, वो बात बार बार करे, तो उससे हम ट्रिगर सिचुएशंस कहते हैं, उसे आप एंग्री फील करोगे, ठीक है? एक एग्जांपल, इंसल्ट, ठीक है? आपको बचपन में अगर आपकी टीचर से, आपके पेरेंट्स से डिसरिस्पेक्ट मिला है और आप एक मैरिज में जा रहे हो, ठीक है? आपको डिसरिस्पेक्ट करता है आपका पार्टनर, तो आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते हो। उतना एग्रेशन नहीं होना था सिचुएशन में, बट आप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो एक आपका ट्रिगर है। मैंने आपके ट्रिगर को हिट कर दिया कि बचपन में आपको इंसल्ट मिला है, डिसरिस्पेक्ट मिला है, मुझे नहीं पता था वो मिला है, बट मैंने वो पॉइंट कह दिया, ठीक है? वो हो गया पहला ट्रिगर, डिसरिस्पेक्ट। दूसरा हो गया ब्लॉक्ड गोल्स। ब्लॉक्ड गोल्स क्या होता है कि मैं दिल से कोई चीज चाहता हूं, वो चीज नहीं हो पाती, चाहे वो मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेरा इंटरव्यू हो, तब मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे एंगर होती है, ठीक है? तीसरा हो गया इनजस्टिस। मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट आना चाहिए था क्लास में, मुझे लगता है मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, राइट? तो मुझे अगर बार बार वो प्रमोशन नहीं मिला है, मेरे को हमेशा कंपेयर किया गया है मेरे पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, मुझे वो नहीं मिला जो मैं डिजर्व करता हूँ, राइट? तो उससे क्या होता है, मेरा ट्रिगर हिट होता है, एंगर, राइट? नेक्स्ट होता है लॉस ऑफ कंट्रोल। हम क्या चाहते हैं, आपने देखा होगा कि हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोलिंग से क्या होता है, मुझे सर्टेनिटी मिलती है कि यार ये मेरे कंट्रोल में है तो ये मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा, राइट? दैट इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। पर दुनिया में कोई चीज कंट्रोल नहीं है। मैं अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकता हूं, मैं आपका बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट? तो अगर आपका कोई ऐसा टीचर या मैनेजर मिलता है जो आपसे बार बार पूछता है आपसे काम हुआ नहीं हुआ, ये चीज आपने करी नहीं करी, ठीक है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? अगर कोई बंदा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना है, वो जॉब के लिए बना ही नहीं है, तो उसे लगेगा कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, राइट? तो फिर उसे गुस्सा आएगा कि मेरे को कुछ करना था, यहाँ पे मेरे को सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनने पड़ रहे हैं, राइट? सो दैट इज लॉस ऑफ कंट्रोल। एंड लास्टली स्ट्रेस और फैटिग, राइट? अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, आपका स्ट्रेसफुल डे था और कोई भी चीज आपसे मजाक करता है, आप ना उसको नेगेटिव वे में लेके जाते हो और आपका एंगर इश्यूज आ जाता है, ठीक है? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स। अगर आपका स्ट्रेसफुल डे है, आपको उन चीजों से दूर रहना है, आपको इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना,
ठीक है। एंड लास्टली देयर माइट बी पास्ट ट्रॉमास। जैसे मान लो आपको बचपन में किसी ने कहा है कि आप वर्थ इट नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, और बाद में जाके आपका बॉस भी वो कह रहा है, तो एग्रेशन और बढ़ जाता है, राइट। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर ट्रिगर्स। आपके ट्रिगर्स क्या हैं? क्या आपको इनसिक्योरिटी है अपने वेट को लेकर? क्या आपको इनसिक्योरिटी है आपको अचीवमेंट को लेकर? क्या आपको इनसिक्योरिटी है अपने पार्टनर को लेकर? क्या आपको इनसिक्योरिटी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर? अगर आपको कोई पास्ट ट्रॉमा है या इनसिक्योरिटी है, वही आगे जाके आपका ट्रिगर बन जाएगा एंगर के, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, दैट वी विल बी गोइंग थ्रू इन द नेक्स्ट सेशन। उसके लिए हम थेरेपी टेक्निक्स आपको बताएंगे आप क्या कर सकते हैं। सो अब मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगा, साइकोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स, जो कि आपको हेल्प कर सकती है अपने ट्रिगर्स पे वर्क करने के लिए, एंगर इश्यूज पे वर्क करने के लिए। पहली टेक्निक होती है CBT, स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है, आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो, राइट। जो आपका थॉट हो सकता है कि इसने मुझे एक चीज के लिए बोला, उससे मुझे एंगर आया, ठीक है। तो आपको ये कन्वर्ट करना है कि उसका शायद एक बुरा दिन हो सकता है, राइट, या उसका वो इंटेंशन ही नहीं था मुझे बोलने का, राइट। तो आप दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हो, उसके हिसाब से अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हो। मे बी आपको किसी ने फैट कहा, ठीक है, उसको नहीं पता था ये आपका ट्रिगर पॉइंट है, राइट, कि आपको बचपन में बुली करा गया बिकॉज ऑफ योर फिगर। तो वो क्या बन गया, एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। हम उस ट्रिगर पॉइंट पे वर्क करेंगे इन CBT, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से ले सकते हो अपने एंगर इश्यूज के। देन कम्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो मैंने पहले भी सेशन में बहुत बार बताया है, बॉक्स ब्रीदिंग हो गया, जैकब्सन्स मसल रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया, JPMR हो गया, ठीक है, या फिर नॉर्मल मेडिटेशन आप कर सकते हो सुबह उठकर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट। और आपको पता है कि कुछ लड़ाई होने वाली है, एंगर निकलने वाला है, तो आप 3 मिनट पहले ही नॉर्मल बॉक्स ब्रीदिंग करो। 4 सेकंड आपको सांस अंदर लेनी है, रोकनी है, 4 सेकंड बाद बाहर निकालनी है और फिर रोकनी है। इसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, राइट। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो है डायरी लिखना, ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है, जब हम एंग्री होते हैं तो हम भूल जाते हैं हमारे सेंसेस में रखना, ठीक है। हमने कुछ बोल दिया, हमको वो नहीं बोलना चाहिए था, फिर वो रिग्रेट होता है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, आपको डायरी बनानी है कि इस सिचुएशन में मैंने ये बोला, आपको पूछना है मैंने ये क्यों बोला, दूसरे बंदे ने ये बोला, उसको आपको फिर लिखना है उसने क्यों बोला ऐसे। इससे क्या होता है, मुझे अपने ट्रिगर्स पता चलेंगे। बाद में मैं अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को वो चीज बता सकता हूँ कि पिछली लड़ाई में ये चीज हुई थी, इसलिए मुझे इतना हर्ट हुआ, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इससे मैं इसको कहता है एंगर लॉग या एंगर जर्नलिंग, जो आपको करनी है। उसके बाद क्या करनी है, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, ठीक है। असर्टिव एंगर, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था एक टाइप का एंगर है, ये पॉजिटिव एंगर होता है जहां पे आप एक्सप्रेस करना सीखते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। अगर आपको सिखाया ही नहीं गया है कि आपको एग्जाम्पल देकर कैसे समझाना है कि मुझे बुरा कब फील हो रहा है, तो दूसरा बंदा तो आपको हर्ट करता रहेगा, आपको एंग्री करता रहेगा, राइट। सो आपको आई स्टेटमेंट ज्यादा यूज करने की, मेरे को ये फील हुआ, मुझे ये लगता है कि इस वजह से प्रॉब्लम है, सो यूज आई स्टेटमेंट्स मोर, राइट। एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दैट यू हैव टू गिव योरसेल्फ, ठीक है। और कभी आपको ऐसा फील होता है कि यू आर इन अ ग्रुप सेटिंग, ठीक है, वहां पे आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो आप बाद में जाके वो लिख लो चीजें, राइट। दैट इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज, कि आप उस टाइम पे एंग्री नहीं होगे, आप 5 सेकंड्स का ब्रेक लोगे, फिर आप एंग्री होगे, राइट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स। देखो एंग्री होना, राइट, अगर ज्यादा हो रहा है, आपको कब थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है अपने एंगर इश्यूज के लिए, अगर आप वॉयलेंट हो रहे हो, बार बार यू आर हार्मिंग पीपल इन योर फैमिली, यू आर हिटिंग देम, राइट, और आप चीजें तोड़ रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपका एंगर डिप्रेशन, एंजाइटी में कन्वर्ट हो रहा है, सेल्फ डायरेक्टेड एंगर, ठीक है, आपको वर्क प्लेस में इश्यूज आ रहे हैं, आपको रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं, आप रिलेशनशिप टिका ही नहीं पा रहे हो, राइट, और आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के, और आपको हेडेक्स हो रहे हैं, बार बार माइग्रेन इश्यूज आ रहे हैं, देन माय फ्रेंड दिस अ पॉइंट, ये पॉइंट है जहां पे आपको थेरेपी लेनी है, राइट। आपका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, तो ये सारे सिचुएशंस हैं जहां आपको वर्क करना है। आई होप आज की वीडियो से आपको एंगर इश्यूज के बारे में पता चला होगा, उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है, आपके क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंगर के, एंड लास्टली हमने आपको थेरेपी बेस्ड टेक्निक्स दी। लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जो कि एंगर इश्यूज फेस कर रहे होंगे इस टाइम। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को आस्क लाइफ विद अनमोल फॉर मोर साइकोलॉजी बेस्ड कंटेंट, राइट।
अगर आपको कोई इश्यूज फेस हो रहे हैं साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड, पर्सनल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, प्लीज कमेंट में लिखिए. बी हैप्पी एंड कीप ग्रोइंग.